हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आज आपके चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आपका टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। यह क्या होता है? यह आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसका रेशियो होता है और कोई स्टैंडर्ड दिया रहता है डेंसिटी, उन दोनों का रेशियो होता है। यानी जो आपकी नॉर्मल डेंसिटी होती है, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है, दोनों के रेशियो को मिला के हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड का अगर मेज़र करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास लेते हैं। जो हमारा एयर होता है रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिलेटिव डेंसिटी को हम साइंटिफिक यूज के लिए रखते हैं और इसका सिंबल Sg होता है और इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है। अब हम आते हैं आपके किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होती है या 1 से ज़्यादा होती है या 1 के करीब होती है, जिसकी एग्जैक्टली रिलेटिव डेंसिटी उसके इक्वल होती है, तो उसका दोनों का वॉल्यूम और सेम मास होता है। ठीक, जैसे आपका ऑयल है, आप वाटर ले लिए तो वाटर की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। मान लीजिए आप आइस क्यूब ले लो और वाटर ले लो, तो आइस क्यूब की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। इसके लिए जो आपका टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है वो हमेशा 1 atm प्रेशर लिया जाता है। टेम्परेचर किसी भी सैंपल के लिए जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होता है। 1 atm प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर को मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। उसके बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वेरियस मटेरियल, जैसे ब्रिंग है, शुगर सॉल्यूशन है, सिरप है, जूस है, हनी है, इत्यादि से क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं, हम इसी में आगे बढ़ते हुए अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी मटेरियल का क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की डेंसिटी और जो भी रिफरेंस होता है उन दोनों का रेशियो होता है। इसको रहो या रो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इस जो हमारा वाटर होता है उसका, मान लीजिए वाटर को हम रिफरेंस डेंसिटी के रूप में यूज़ करें तो 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का हम लेते हैं। उसके बाद बेटे हम आते हैं रिलेटिव डेंसिटी रो गैस अपान रो एयर, जिसमें यम गैस अपान यम एयर आता है, वेयर एम इज़ द मोलर मास एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइन ऑफ यूज बिकॉज द इक्वालिटी pertain only 1 mole of gas. 1 mole of air occupy the same volume at the given temperature and pressure. They are both ideal gas. आइडियल बिहेवियर यूज़ करते हैं। जो हमारा आइडियल गैस होता है वो 22.414 लीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। उसके बाद हम आते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का हम प्रयोग बायांसी में करते हैं, किसी भी फ्लूइड या गैस की बायांसी में करते हैं। उसके बाद मिनरल वगैरह में या गेमस्टोन वगैरह के करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को हम m/v से डिनोट करते हैं और ये हमारा इसका यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फुट पाउंड पर फुट क्यूब होता है। मास क्या है, मास किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वह अमाउंट है जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन पे। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी मटेरियल के द्वारा कितना वाटर एब्जॉर्ब करके प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी किसी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर बहुत
कम होता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी जितना कम होगा उतना वो मटेरियल अच्छा माना जाएगा। जैसे कि एक्टिव ऑस्मोसिस वाटर एब्जॉर्प्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जाइलम जो हमारा रूट होता है, मतलब किसी भी पेड़ पौधे का, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जबकि न कि हमारे प्लास्टिक मटेरियल में। उसके बाद आता है नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन में मेटाबोलाइट एनर्जी रिलीज होती है, फिर क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है रूट सेल का, फिर नो डायरेक्ट एविडेंस होता है, सम साइंटिफिक सजेशन मिलता है। इसीलिए हमें प्लास्टिक मटेरियल का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम होना चाहिए। जो प्लास्टिक मटेरियल जितना कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतने अच्छा रहेगा। इसके आगे के टॉपिक को बेटे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।